अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। जैसे आप सब जानते हैं कि 2022 का जो बजट है वो आ चुका है और बजट के ऊपर अब जो हुकूमती ज़राए हैं वो कह रहे हैं जी बजट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो उसी तरह वो कहते हैं कि ये अल्फाज का और जो हिंसों का गोरख धंधा है। इस तरह तो हमेशा होता है, लेकिन इस दफ़ा का बजट जो है वो वाकई ही काफ़ी स्पेशल लग रहा है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए कुछ रिलीफ रखा गया है, बल्कि बाकी जो तकरीबन आप समझ लें कि 80% जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई इस तरह का रिलीफ नहीं है। उनके लिए आगे आने वाले दिनों में मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि बजट से पहले जो फ्यूल बॉम्ब गिराए गए उससे ही लोग अभी बाहर नहीं निकले थे। अभी तो लोगों को इतनी जल्दी बजट की समझ भी नहीं आएगी। जो मालिक जर्नलिस्ट हैं मालिक, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर बताया कि उन्होंने बहुत सारे हुकूमती जो लोग हैं उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया कि वो आएँ और आके इस बजट का जो है वो दिफा करें, लेकिन कोई भी इस पर बात करने के लिए अभी तक राज़ी नहीं है। अब बात यही होती है कि अगर आपके पास कुछ बताने के लिए होगा, आप लोगों को ये तो बता सकते हैं कि जी इतने अरब रखा है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। जैसे कि कहा गया कि जी हम जो ग्रोथ रेट है उसको 5% तक लेके जाएंगे और जो टैक्स कलेक्शन है वो 7,000 जो है वो अरब की हम करेंगे। तो बात ये है कि जो इतनी टैक्स कलेक्शन आप करेंगे कहाँ से, जब आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आपका जो कारोबारी मामला है वो ठप होकर रह रहा है, तो टैक्स कहाँ से आएगा? ये एक बड़ा सवाल है और सबको इस चीज़ ये सामने नज़र आ रहा है। वैसे भी हमारे मुल्कों के अंदर, गरीब मुल्क के अंदर क्या आपका टैक्स बजट जो बजट होगा वो क्या होगा? जिस मुल्क में पैदा होने से पहले जो बच्चा जो है अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो भी जो है वो 1.5 लाख रुपए का रूज़ होगा जब वो पैदा होगा। तो बजट तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। आप देखेंगे कि वो दुकानदारों के पास जिस इलाके में ये बहुत ज़्यादा, हमने ये पहले सुना भी था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो लोग ये कहते थे इमरान खान जो है वो काफ़ी उन्होंने जी ये फलाना काम अच्छा किया, फलाना काम अच्छा किया। इवन पीटीआई वाले कहते थे महंगाई बड़ी हो गई जी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ पे तो उल्टा हिसाब ये है कि हर चीज़ का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, हर चीज़ बैठती जा रही है और ऊपर से कोई काम भी अच्छा नहीं हो रहा, मां सिवाय इसके कि आप अपने जहाँ पे आपके केसेस हैं नैब को ख़त्म कर दें या आप FIA के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दें। इस तरह के काम करने के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे अवाम ये कह सके जी फलाना काम अच्छा किया है, लेकिन जो है ना महंगाई बड़ी हो गई है। यहाँ तो महंगाई भी तिगनी चुगनी होगी और कम भी कोई चंगा नहीं होना। तो ये बहुत मसला होगा। लेकिन वो जो दुकानदार हैं, जो बेचने वाले रेडीबान और ये वो, उन्होंने अपना जो डायलॉग है वो बदल लिया है। पहले वो ये कहते थे कि जनाब जब कोई जाता तो कहना जी होर दो इमरान खान वोट, तब्दीली सरकार। अब उन्होंने जनाब जो है ना वो कहना शुरू कर दिया कि जब कोई जाता कहता है जी इतना महंगा, वो कहते जनाब इंपोर्टेड गवर्नमेंट असी की करिए जनाब, उन्होंने लिया के बाता उन्होंने इमरान खान चंगा भला चल रहा सी ते असी की कर सकते हैं, हुण महंगाई है भुगतो। यानी ये देखें कि मुल्क के अंदर जो दुकानदार हैं वो भी अपनी जो है राय वो तब्दील कर लेते हैं और वो फिर मुद्दा जो है वो पहले इमरान खान पर डलता था, अब ना सिर्फ शहबाज शरीफ पे बल्कि उसके लाने वाले जो सरकर्दा हैं वहाँ के जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी लोग जो हैं अब वो साथ साथ बातें कर रहे हैं। ये आज मुझे एक दोस्त ने बताया है कि जब महंगाई की उनके साथ बात की तो उन्होंने वो डायलॉग बदल लिया। पहले वो इमरान खान के बारे में कहते होते थे कि जनाब तब्दीली सरकार होर दो इमरान खान वोट। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे मुल्क में हो रही हैं। बजट के बारे में क्योंकि मैं माहिर इक़्तिसादियात तो नहीं हूँ, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको बिल्कुल इसका तिया पंजा लोग करके बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इस बजट में जो पाकिस्तानी अवाम है उसके लिए कुछ नहीं है। आखिर में हमारे यहाँ पे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दिया और मैं भी अपने लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि हम सबको ये चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किल हालात हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके बगैर कहे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम सबको आगे होना चाहिए, जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर रह रहे हैं और जो पाकिस्तान में हैसियत रखते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें कि ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।